Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जैसे बड़े बड़े शहरों में तो उन्नति हो रही है, और जो छोटे छोटे शहर है ना, उसमें उन्नति नहीं होती। शिवपुरी में तो काफ़ी कमी होती है उन्नति। अपन चारों तरफ आप देखोगे कि युवा घूम रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही सरकार यहाँ पर। और बाकी आप कॉलोनी जाओगे तो हर जगह आपको गड्ढे ज़्यादा दिखेंगे सर। तो किसान हूँ, यहाँ महंगाई का सबसे असर है। ये सरकार मतलब महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही। महंगाई के ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं कर रही। बिल्कुल कतई कंट्रोल नहीं है, ये झूठ बोलते हैं बिल्कुल। उनको कोई हराने वाला नहीं है, सिंधिया को। बीजेपी का आएगी पूरे भारत में। कितनी सीटें मान के चल रहे हो आप? 450 होंगी सीटें। 400 कह रहे हैं साहब। लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन सरगर्मी उतनी दिखाई नहीं दे रही जितनी पहले कभी दिखाई देती थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह यादव। अभी हम यहाँ एक उद्यान में हैं, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि चुनाव की क्या स्थिति रहेगी। पंडित जी, हाँ बोलो। आपको क्या लग रहा है इस चुनाव में? बड़ी शांति दिखाई दे रही है अभी। शांति दिखाई दे रही है, पता नहीं पड़ रहा कि चुनाव आए हैं कि हो रहे हैं कि कोई यहाँ ठाड़े भाई हैं, कोई कछु आज तक सुनसान है, सब सुनसान है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ शिवपुरी में कोई चहल पहल चुनाव की है नहीं है। अच्छा, सिंधिया जी जैसे प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सिंधिया जैसे प्रत्याशी खड़े भाई हैं, भुगा जी खड़ी भाई, तो डारी लैन वहाँ से मणि खेरा बांध से वो सब फूटी फाटी पड़ी है। कहीं पानी आ रहा हुआ, कभी नहीं आती, कोई लाइन फूट जाते, कोई बाकी वो नहीं है। और जो शौचालय वाली लाइन, शौचालय वाली लाइन ऐसी वो है ख़राब, वो भी सही नहीं है। सब ऐसा ही है। तो शिवपुरी तो कहीं जाओ कब सुधार होगा। मुझे नेता लोग तो कहते हैं शिवपुरी में बहुत विकास हुआ है, हम 45 करोड़ की लागत से हवाई अड्डा बनाएंगे। सब अड्डा बने गए, पहले कई बनाए रहे हैं कि तो ना हवाई जहाज ना कछु, सब वैसे ही पड़े हैं। यहाँ का कोई उन्नति है ही नहीं शिवपुरी की। शिवपुरी में उन्नति है ही नहीं है। आपका क्या कहना है, क्या शुभ नाम है? हमारा साहब मनीष सेन नाम है मेरा, और प्राण शिवपुरी रहने वाला हूँ। प्राण शिवपुरी रहने वाला हूँ सर। और प्राण शिवपुरी में जो रोड डलती हैं हर साल डलती हैं और हर साल बनती हैं। और शहर में ये आप कह रहे हो ये सिविल लाइन डली है, सिविल लाइन का मेन काम कार चालू है, बीच का कार बिल्कुल टूटा पड़ा है। टूटा पड़ा है तो वो चालू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हुआ। हो ही नहीं पाएगी पूरा काम होने के बाद। काम होने के बाद हो ही नहीं पाएगा, कम बीच के गड्ढे पूरे हैं। अच्छा, तो आप चुनाव प्रचार में आपको क्या लग रहा है, कौन का प्रचार ज़्यादा तेज है, कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी? आप जहाँ से कोई खड़ा हो जाए, महाराज साहब को कोई हराने वाला ही नहीं है। महाराज साहब को कोई हराने वाला नहीं है, इसीलिए प्रचार में ज़्यादा गर्मी नहीं दिखा रही कांग्रेस। पिछली बार कैसे मार गए महाराज? चलिए। अरे साहब किस्मत, पिछली बार आ गए, अब की बार उनको कोई नहीं हरा पाएगा। और शहर में नेता और सर वो लंबे चल रहा है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सर राजीव रावत है मेरा नाम। क्या करते हो? मैं अभी BA कर रहा हूँ, प्राइवेट फर्स्ट ईयर। अच्छा, आप छात्र हो, आपको कैसा लग रहा है शिवपुरी में? शिवपुरी में अच्छा लग रहा है, लेकिन शांत रहना, शांत। शिवपुरी में अच्छा लग रहा है, बट उतनी उन्नति नहीं हो रही जैसे सरकार वादे करती है। जैसे बड़े बड़े शहरों में तो उन्नति हो रही है, और जो छोटे छोटे शहर है ना, उसमें उन्नति नहीं होती। शिवपुरी में तो काफ़ी कमी होती है उन्नति। तो मतलब सरकार, लोग क्या अनुभव करते हो, क्या यहाँ रोजगार की सुविधा नहीं है? क्या रोजगार की सुविधा नहीं है, रोजगार की सुविधा नहीं है, ना ही कारखाने हैं। और जो नई नई युवा पीढ़ी है उसके लिए कुछ ऐसा लाना चाहिए सरकार को, जिससे वो थोड़ा बहुत अर्निंग कर सके, अपने जो भी बेसिक खर्चे हैं वो पूरे कर सके। तो सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए। अच्छा, शिक्षा कैसी है यहाँ पर? शिक्षा बहुत अच्छी है, शिक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा काफ़ी अच्छी है। क्या नाम है आपका? बंडी खान। क्या करते हो? सर बिजनेस करता हूँ मैं। किस चीज़ का? सर शॉप है मेरी साड़ी सूट की। साड़ी सूट? हाँ साड़ी सूट। तो आपका बिजनेस कैसा चलता है? बिजनेस तो सर अच्छा चलता है, लेकिन थोड़ा बस यही है कि शिवपुरी में ज़रा बेरोजगार ज़्यादा है। अपन को जैसे कि देखते हैं अपन चारों तरफ आप देखोगे कि युवा घूम रहे हैं, युवाओं के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही सरकार यहाँ पर। और बाकी आप कॉलोनी जाओगे तो हर जगह आपको गड्ढे ज़्यादा दिखेंगे सर। हर एक कॉलोनी में आपको इतने गड्ढे दिखेंगे, कोई काम नहीं करता सर। बिल्कुल ही वादे करते हैं बड़े बड़े, लेकिन कोई काम नहीं करता। अभी चुनाव हुआ है अपना यहाँ का, जैसे कि उसमें वादे किए गए थे, हाँ नगर पालिका का, उसमें वादे किए गए कि जैसे कि रोडें डलवाएंगे, हर वार्ड में अच्छी लाइन होगी, पानी होगा, पानी की सुविधा होगी, लाइट होगी। लेकिन लाइट तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल पानी की दिक्कत है सबसे ज़्यादा, वो लाइट के अपने जाकर रोड गड्ढे
ये बिल्कुल सरकार इसको कुछ नहीं देख रही है ना जाके। यहाँ तो सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी नेता हैं, यशोधरा राजे सिंधिया विधायक रहीं, मंत्री रहीं, तो आपको नहीं लगता कि उनका काम संतोषजनक रहा? नहीं, बिन्ने तो वहाँ काम करवाया। अभी जो विधायक अभी ये नए बने हैं, अभी थोड़ा वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कॉलोनी जाकर। अब आप जैसे कि आप कहीं पर भी कोई सी वार्ड में जाके देख लो, आप हर गड्ढे में आप हर कॉलोनी में आपको गड्ढे वगैरह दिखेंगे सर। चलिए, आप हर कॉलोनी में गड्ढे हैं, आपका क्या कहना है? आप बताएंगे कुछ सीपरी के विकास के बारे में, सीपरी के रोजगार के बारे में? शिवपुरी में तो भाई साहब एक बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो किसान हूँ। यहाँ महंगाई का सबसे असर है। ये सरकार मतलब महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रही। महंगाई के ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं कर रही। बिल्कुल कतई कंट्रोल नहीं है, ये झूठ बोलते हैं बिल्कुल। अच्छा, जो कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी दी जा रही है, जो सरकारी रेट 2700 का इनने किया था पहले, अब ये गेहूँ का चुनाव लेंगे, खरीदेंगे। हाँ, अब कोई खरीद वही 2200 में नहीं ले रहा, कोई 2200 में भी गेहूँ नहीं ले रहा साहब। वो तो अब ये है कि झूठ बोल रहे हैं, जो बिल्कुल टोटल झूठ बोल रहे हैं बीजेपी वाले। ऐसे में आप वोट किसको देंगे, कांग्रेस को या बीजेपी? नहीं साहब, मैं तो कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को वोट बिल्कुल कांग्रेस को वोट देंगे। राम मंदिर से आप प्रभावित हैं? नहीं, प्रभावित हैं, भगवान की देन है, अच्छा काम है ये। लेकिन ये है कि ये राम मंदिर को इस पर ही मतलब वोट क्यों लेना चाहते हैं? ये नीचे क्यों नहीं देख रहे, जो अपन दाल रोटी के चक्कर में फिर रहे हैं, उसको देखना चाहिए ना पहले। सीपरी के विकास को आप कैसे लेते हैं? सीपरी में हुआ है विकास? शिवपुरी में विकास साहब ऐसा है कि सिंधिया परिवार ही रहा है वर्चस्व में, तो ये करें वो ही हो, है ना? ठीक है, ठीक। बस वो तो कोई नहीं है, मतलब इनके कहने से शासन प्रशासन इनका ही मान लो पूरा। अब वो तो जो भी है कुछ सब इन्हीं का, वो ही नहीं का है मतलब। फिर भी लेकिन और जगह की अपेक्षा यहाँ ठीक है, ये काम से संतुष्ट है। मतलब इनके काम से संतुष्ट हैं आप, है ना? चलिए, आप बोलेंगे कुछ? चलो, मैं क्या नाम है आपका? बलराम माहौर। क्या करते हो? फिलहाल तो ये 16 बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? जॉब करता था पहले, प्राइवेट जॉब थी, प्राइवेट जॉब शिवपुरी शहर में लेकिन नहीं मिली ढंग से। आज पुताई का काम कर रहा हूँ इसी पार्क के अंदर। इसी पार्क के अंदर, नगर पालिका के पार्क के अंदर। अच्छा, तो क्या अपेक्षा रखते हो आप सरकार से? अपेक्षा क्या रखते हैं सरकार से? आप ये देखो शिवपुरी शहर में क्या है, अपना शेयर प्रोजेक्ट लेके चलो आप। शेयर प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कितने करोड़ पे था, आज कितने करोड़ पे हो गया। जो भी लाने डली हैं सब डैमेज पड़ी हुई हैं, पहली बात। दूसरा, पानी के लिए आप सुविधा बता रहे थे 3 साल से 4 साल के अंदर हो जाएगा। शिवपुरी शहर के कोने कोने में पानी मिलेगा। आप देखो आज 12 साल हो गए, मेरे ख्याल से शायद 40 करोड़ या कुछ करोड़ की थी, आज 150 करोड़ की समथिंग पानी की सुविधा पहुंच गई है। आज भी आपको शिवपुरी शहर में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। 50% आए दिन आप देखो, यहाँ लीकेज हो गया, वहाँ लीकेज हो गया। हर दिन पानी मिलने की जगह 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन बाद पानी मिलता है। पहले भी शिवपुरी शहर कट्टियों के शहर के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल। आज भी कट्टियों के शहर के नाम से जाना जाता है। आप देख लो, भोपाल जाकर देख लो, इंदौर जाकर देख लो, कोई बंदा उधर का यहाँ आता है, पूछता है कौन सा शहर है, पता नहीं, कट्टियों का शहर है। तो काम मतलब बहुत काफ़ी काम अपने पीछे शिवपुरी में चल रहा है। तो यहाँ कौन का काम संतोषजनक लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का? जैसा कि अभी एक बाबूजी ने बोला, चाहे कांग्रेस ले लो चाहे बीजेपी ले लो, आप बिन के ही दोनों है। अब वो जैसा जो सिंधिया परिवार के लोग हैं। आज मेरी उम्र भी इतनी हो गई, 50 साल की समथिंग उम्र है मेरी। आज जब से मैं देख रहा हूँ सिंधिया खान परिवार ही पूरा शिवपुरी से है। मत जो हिसाब से देखा जाए, यशोधरा राजे के सिंधिया के टाइम में थोड़ा काम अच्छा हुआ शिवपुरी शहर में। बाकी भी बात, काम मेरे को शिवपुरी में कोई अच्छा नहीं लग रहा। सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है। आप शिवपुरी शहर के किसी भी कोने में खड़े हो जाएँ, जैसे अभी आप जहाँ पे खड़े हो, जहाँ पे समथिंग कम से जैसे 50-60 आदमी खड़े हुए हैं, इसमें से कम 30 आदमी बेरोजगार बैठे होंगे। सबसे बड़ा रोजगार मेन मुद्दा, तो ना जहाँ धंधा पानी है कोई शिवपुरी शहर में। आप वोट किसको देंगे? अब वोट देने को तो मर्जी अपनी है, वो मैं चाहे कांग्रेस को चुनूँ चाहे बीजेपी को चुनूँ, वोट तो मेरा देना है, वो मेरा अधिकार है, वो मैं वोट दूंगा। बिल्कुल। मन बनाया कुछ किसको दोगे? नहीं, अभी मन नहीं बनाया। मन तो मैं एज ए टाइम ही बनाता हूँ, जैसा भी विधानसभा का हुआ एज ए टाइम मन बनाया, दिया। मगर वादे जो भी शिवपुरी शहर में किए जाते नेता द्वारा, वो वादे शिवपुरी शहर में निभाए नहीं जाते अच्छी तरह से। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैसा प्रत्याशी मानते हो आप? नहीं, सिंधिया जी को प्रत्याशी मैं पहले भी अच्छा मानता था, आज भी अच्छा मानता हूँ, काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं वो। जैसे अभी अपना हवाई अड्डे का चल रहा है, ऐलान किया है, तो मेरे हिसाब से हवाई अड्डे की तरफ ना देखते हुए, मेरा पर्सनल राय है, ये हवाई अड्डे की तरफ पट्टी को ना देखते हुए अगर शिवपुरी शहर में कोई रोज़गार ला दिया जाए, तो मैं कहता हूँ कि शिवपुरी शहर का बच्चा, युवा वर्ग जो है, वो सिंधिया परिवार का गुणगान गाएगा ज़िंदगी भर।
अच्छा, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यादवेंद्र सिंह यादव, जी उनको जैसे देखा आपने? कांग्रेस प्रत्याशी आपने बनाया यादव यादव जी, उनको तो मैंने अभी तक जाना भी नहीं है, ना जानता हूँ अभी, वर्तमान में बता दूँ, अभी शायद चेहरा भी नहीं देखा है मैंने, चेहरा तो उनका मैंने देखा नहीं है। और कौन से पूछें? शर्मा जी, अपने यहाँ चुनाव चल रहा है जी। लेकिन कोई रौनक नहीं है चुनाव की, जैसे होती है ना, कई चुनाव देखे हैं अपन ने। हाँ। क्या कारण मानते हो इसका? इसका हब ये है कि पहले भी सिंधिया जी ने थोड़ा सा और यादव समाज जो है थोड़ा सा बलशाली है, वो टिकट कट गया था उनका, उस चक्कर में जो है रौनक नहीं है। और कई समस्या हैं बीजेपी वालों की, जो है महंगाई और आपकी जो बेरोजगारी वगैरह बहुत बड़ी समस्या है साहब, इसलिए हाँ रौनक नहीं है मतलब आप बिल्कुल भी। मानते हो कि मतदाता उदासीन है, क्योंकि उसको उदासीन हैं, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं देख रहे। नहीं दिख रहा। आप क्या मानते हो? हम तो बीजेपी को देंगे, वो अलग, वो तो मर्जी की बात है, जैसे मर्जी में आए तो। बीजेपी को क्यों दो? सिंधिया जी को। क्यों दो? अरे वो बढ़िया है, बढ़िया वर्कर है। क्या, राम मंदिर के कारण? नहीं नहीं तो बढ़िया है, विकास का और राम मंदिर का भी कारण है। लेकिन शिवपुरी में तो अपनी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, पानी की सब है, हो सीवर जाएंगी। की है। अरे साहब शिवपुरी में जो है सब हो जाएंगे। पेयजल समस्या भारी, और हमारी जो है शिवर लाइन वाली 12 साल से पड़ी है यहाँ, पेयजल की हमेशा जो है इतनी बड़ी समस्या है कि पानी वो फटती रहती है, लाइन फटती रहती है, पता नहीं इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, भगवान जाने साहब। भगवान जाने। चलिए, आपका क्या मानना है? भाई पूरे देश में हवा मोदी जी की चल रही है और निश्चित रूप से फिर मोदी जी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटाई और भ्रष्टाचार पर बहुत कुछ अंकुश लग रहा है। अरे साहब राम लेकिन मंदिर खाने थोड़ी इन्हीं देगा। जो केपी यादव थे पहले सिंधिया जी के मुकाबले में, उस अब समय ये- कांग्रेस अब- में थे सिंधिया जी। हाँ जी। तो उनको 1.25 लाख वोटों से केपी यादव जी ने हराया था, और अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने यादव प्रत्याशी को वोट दिया है। तो क्या लगता है आपको, कुछ उनका असर दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, अब एक तरफा जीत होगी। नहीं साहब, निश्चित रूप से। दिखेगा दिखेगा? दिखेगा तो माना दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा साहब। मतलब क्या यादव वोट ध्रुवीकृत हो गए, उनको मिलेंगे? हाँ, नहीं उनको नहीं मिलेंगे, यादव को ही मिलेंगे। हाँ, यादव को हाँ, मिलेंगे। हाँ साहब। यादव प्रत्याशी को मिलेंगे। बहुत टिपिकल होना है यहाँ का चुनाव, अच्छा, जटिल चुनाव, जटिल चुनाव होना है। आसान जीत आसान नहीं आसान नहीं मानेंगे साहब, आसान नहीं मानेंगे। आपका क्या मानना? उनको कोई हराने वाला नहीं है, सिंधिया को। सिंधिया जी को बीजेपी का आएगी पूरे भारत में। कितनी सीटें मान के चल रहे हो आप? 450 होंगी सीटें। 400 कह रहे हैं साहब, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हो कि सिंधिया जी जीतेंगे, तो कितने वोट से जीत सकते हैं? और वो जीतेंगे 2 लाख वोटें से तो जीतेंगे वे। उनको कोई हराने वाला नहीं है। सिंधिया जी खुद की हैसियत से नहीं जीतेंगे चुनाव, हाँ, मोदी जी की वजह से जीतेंगे। मोदी जी की वजह से मोदी जी जीतेंगे। की वजह से। कांचीलाल जी, क्या चुनाव की क्या स्थिति चल रही है? चुनाव की स्थिति ये है कि सिंधिया जी ने यहाँ बहुत मतलब उद्योग लगवा दिए, सब लोग मतलब रोजगार से लग गए, क्या समझे, इसलिए सिंधिया जी जीतेंगे। मतलब आप उद्योग, जैसे कौन सा उद्योग लगा? अरे बंदा लगवा दिया है ना, ये सब जो छतरी है, बेरोजगारी के अलावा पर्यटन ग्राम घोषित कर, ये शिवपुरी है, क्या समझे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी कोई उद्योग नहीं लगा पाए? हाँ, बिल्कुल इससे यहाँ बिल्कुल, बेरोजगारी ये तो आप समझ ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं हाँ, समझ रहे? बस तो इससे यही है। उनको, मतलब उनके प्रति जनता नाराज है? नाराज है, स्वाभाविक बात है, नाराज है, ज़्यादा नाराज है। ज़्यादा। अब मैं तो खुद नाराज हूँ, अब मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, अब मैं सबके बारे में कैसे बोलूँ। नहीं, एक धारणा तो बनती हाँ, है। धारणा है मेरी करीबन सब लोग नाराज हैं। मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि उन्होंने बहुत उद्योग लगवा दिए, क्या समझे। मतलब जो उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो कोई नहीं, उद्योग नहीं कटाक्ष लगा नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ। नहीं, वो हकीकत भी है, हाँ? उद्योग तो यहाँ कोई लगा ही नहीं है ना। लगा ही नहीं है, उद्योग तो कोई लगा, जो परियोजना है वे भी पूरी नहीं हुई। कोई पूरी नहीं, वो भी पूरी कोई पूरी हुई, नहीं। उसका असर। आपका क्या मानना है, क्या नाम है उद्योग के बारे में? नहीं तो यहाँ उद्योग नहीं लगवाया, ना कुछ बेरोजगारी बुरी तरह से है यहाँ, तराई है यहाँ, कोई बाहर का पैसा आता नहीं है, कुछ होता नहीं है। नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क से साहब खाने थोड़ी देगा। अब टाइगर छोड़े गए अरे हैं, उससे तो क्या होगा, पर्यटन बढ़ेगा उससे यहाँ। होगा, उससे होगा क्या साहब, पर्यटन बढ़ेगा। उससे रोजगार मिल रहा है क्या? आप मानते हैं कि पर्यटन नेशनल पार्क से कोई रोजगार मिलेगा? नहीं, कोई रोजगार तो उससे तो खेल नहीं मिलेगा। बाकी 5 साल केपी यादव जी यहाँ रहे, कोई यहाँ जानता भी नहीं है उनको, 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया शिवपुरी के लिए, इसलिए इस बार
निश्चित रूप से क्या नाम सिंधिया जी भारी मतों से विजयी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। चलिए इस बार सिंधिया जी विजय होंगे, बिल्कुल होंगे, अधिकतम संभावना है और मोदी जी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी, संभावना है। तो क्या अब हम सिंधिया जी से उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, अब अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल, अब ये उन्हें खुद सोचना चाहिए कि यहाँ बिल्कुल यहाँ पे बेरोजगारी अधिक है, तो वो खुद ही उनको सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई ऐसा उद्योग धंधा लगे जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले। और शिक्षा के मामले में क्या मानते हैं, शिक्षा की स्थिति यहाँ अच्छी है? शिक्षा की स्थिति लगभग शिवपुरी में तो बहुत अच्छी है, बहुत गंभीर है साहब। अभी एडमिशन चल रहे हैं, अभी तो कम से कम नहीं तो 6-7 50-50 हज़ार रुपये ले रहे हैं। बोल रहे हैं क्या? बताइए क्या है शिक्षा के विषय में, क्या है, क्या अच्छा है, मुझे आप बताएं। उच्च कोटि की शिक्षा नहीं है यहाँ बिल्कुल नहीं है साहब, शिक्षा की कमी है, शिक्षा भारी कमी है, कमी नहीं। और पैसा इतना अधिक, स्कूल वाले इतने पैसा लेते हैं जरूरत से ज़्यादा। कोचिंग के लिए कोचिंग कोटा कम इंदौर, कम ग्वालियर, कम कहीं कहीं पहुँचाना पड़ता है साहब, और बेरोजगारी बहुत है, क्या करें। शिवपुरी में आप मानते हैं कि बुनियादी विकास नहीं हुए हैं? बिल्कुल, अभी तक बुनियादी जो है विकास नहीं हुआ। बुनियादी विकास होंगे तो नेशनल पार्क से क्या मिलेगा हमें, बताइए आप। तो नेशनल पार्क का बड़ा नाम है। नहीं, नाम ही नाम है साहब। अब टाइगर छोड़े गए हैं अभी तो। जैसे कि कूनो निकाल दिया है, चीता, वहाँ कितने चीते बच गए हैं, कितने मर गए हैं, बताइए आप। हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये पूरा क्षेत्र बिल्कुल निमट गया। वैसे ही बैकवर्ड है ये, और बैकवर्ड और बना देते हैं इसको। मतलब बैकवर्ड किस कारण से बन रहा है ये? नेशनल पार्कों की वजह से, नेशनल पार्क वजह से, और ये बेरोजगारी तो पूरी है ही, रोजगार कोई है नहीं यहाँ। तो आपका कहना है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी वजह से यहाँ का औद्योगिक विकास संभव नहीं हो पा रहा? हाँ बिल्कुल, यहाँ के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, नेता भी ध्यान नहीं दे रहे, और जो अब पहले खदानें थी साहब, उससे इतना बड़ा रोजगार था यहाँ शिवपुरी का। सबसे बड़ा रोजगार हमारा पत्थर उद्योग से था, उसको वहाँ से बाहर से पैसा आता था, सब जगह बढ़ता था। आप मानते हैं कि पत्थर खदानों से यहाँ लोगों को लाभ था? पत्थर खदानों से ये बात सही है, बहुत लाभ था, और उससे बहुत बेरोजगारी तो निश्चित रूप से बढ़ी है पत्थर खदान बंद होने से। उसकी वजह से जो पॉलिशिंग इंडस्ट्रीज थी जी हाँ, खत्म हो गया, बिल्कुल पूरा खत्म हो गया है रोजगार का। तो अब क्या उम्मीद कर सकते हैं हम सिंधिया जी से? अब यही उम्मीद कर सकते हैं कि उन्होंने 5 साल में, पिछली बार उन्हें झटका लग गया, तो अब इस बार क्या नाम है निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ सोचेंगे, अच्छा करेंगे जिससे लोगों को बिल्कुल बिल्कुल और आजीविका की संसाधन उपलब्ध। बिल्कुल चाहिए। धन्यवाद। अभी हमने यहाँ सार्वजनिक उद्यान में कई लोगों से बात की, उसमें मध्यम वर्ग के और गरीब तबके के लोग भी थे, और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वह भी थे। यहाँ जो चुनाव की स्थिति चल रही है उसके बारे में अभी हम यह नहीं कह सकते कि संतोषजनक स्थिति है। मतदाता लगभग उदासीन दिख रहा है। इसके बावजूद लोगों को उम्मीद है कि राम मंदिर और धारा 370 की वजह से मोदी जी का प्रभाव पूरे ज़िले में है, और इस कारण से सिंधिया जी की जीत और खुद उनके प्रभाव के वजह से उनकी जीत संभव है। लेकिन सिंधिया जी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, ऐसी संभावना फ़िलहाल करना मुश्किल होगा। मैं MP तक के लिए प्रमोद भार्गव, शिवपुरी।